हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर भी एक नए क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज भी हम रेगाड़ी पढ़ेंगे, लेकिन आज क्लास 2 रहेगा। ठीक, इसमें भी 3 क्वेश्चन देखा जाएगा। तीनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, इसको कल वाली ट्रिक में जो बताया था आप लोग को, ठीक है, यस इंटू 5/18 और L/T, जिसमें क्या था सेकेंड, ये क्या था आपका मीटर, और ये क्या था आपका चाल। तो इसी पे हम लोगों को आज भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेनों की चालें क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा 50 किलोमीटर पर घंटा है तथा लंबाइयाँ क्रमशः 550 मीटर और 450 मीटर है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो कितने समय में पार कर सकती हैं। तो चलिए बनाया जाए। यस इंटू 5/18 L/T लिख लेना है। लेकिन क्या है कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर जा रही है। तो कंडीशन ये होता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं ना, तो इनकी चालें आपस में जोड़ दी जाती है। तो 40 और 50 मिलकर कितने हो जाएंगे, 90 इंटू 5/18 इक्वल यल। अब बात है यल का क्या करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। पहला ट्रेन की लंबाई क्या दे रखा है 550 मीटर, दूसरे का 450 मीटर। तो चाहे वो विपरीत दिशा में चले या एक ही दिशा में चले, लंबाइयाँ हमेशा जोड़ी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 आपको मिल जाएगा, 1000 मीटर। डिवाइडेड बाई कितने समय में पार करेगी पूछ रहा है, तो टी निकालना तो छोड़ दिया। अब कट आउट करिए। 18 के पहाड़े से 5 बार में, 5 के पहाड़े से आ जाएगा 200 बार में, फिर से 5 के पहाड़े से हो जाएगा 40। क्रॉस गुणा किया तो टी की वैल्यू आ गई 40। आपको पता है टी हमेशा सेकेंड में होता है, इसीलिए इसको सेकेंड में लिख लीजिएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 40 सेकेंड, ये पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। बोला गया है कि दो ट्रेनों की चालें क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा 42 किलोमीटर पर घंटा है तथा लंबाइयाँ क्रमशः 300 मीटर और 450 मीटर है। यदि वे एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तब देखिए, इसको भी इसी नियम से बनाएंगे, यस इंटू 5/18 L/T के नियम से। लेकिन यह क्या होगा कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जब दो एक ही दिशा में चलती हैं तो इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है। तो 72 में 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30। यहाँ रख लीजिएगा 30 इंटू 5/18। अब मैंने अभी फिलहाल इस क्वेश्चन बताया था कि लंबाइयाँ विपरीत में भी जुड़ता है और सेम में भी जुड़ता है, तो इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 750 डिवाइडेड बाई समय निकालना था, टी छोड़ दिया। अब इसको यहाँ से इसको काट लीजिए, चाहे यहीं से काट लीजिए। 6 के पहाड़े से 3 बार में, 6 के पहाड़े से 5 बार में, 5 के पहाड़े से कितनी बार में, 15 बार में, फिर से 5 के पहाड़े से कितनी बार में, 30 बार में। क्रॉस गुणा करोगे आप तो क्रॉस गुणा करते समय 90 सेकेंड तो आएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग देखिएगा ऑप्शन में 90 सेकेंड भी आ सकता है, या इसको और भी ऑप्शन चेंज करके बना सकता है क्या कि 1 मिनट और 30 सेकेंड। इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको, क्योंकि 60 को तोड़ दिया 30 को तोड़ दिया तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 30 सेकेंड यहाँ हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए। एक ट्रेन जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि वो आगे रास्ते में एक सिग्नल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। ठीक, यहाँ ट्रेन की लंबाई पूछ दिया, अब यहाँ पे यल का ही मान पूछ दिया। तो मैं आप लोगों को फिलहाल बताऊँ ये बात कि आप इस क्वेश्चन को इस नियम से लगाएंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, जिसके वजह से टाइम टेकिंग हो जाएगा। एग्जाम में हमें समय रहता नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे भी बेस्ट ट्रिक एक एरो मेथड होता है उसको बताने का। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने बताया था कि इन दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है तो एल मान लेंगे, तो एल प्लस यहाँ हो जाएगा 200, और पार करने में कितने का समय लगाई है, 50। ठीक, फिर से क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की जो लंबाई है
फिर से पूछ रहा है यही ट्रेन क्या हो रहा है कि आगे रास्ते में एक सिग्नल को, तो जब सिग्नल को कोई ट्रेन पार करती है ना तो जितनी लंबी ट्रेन रहती है वही लिया जाता है। तो यल का मान निकाल, यल बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड लिखा रख देंगे। अब यहाँ से निकालते हैं, देखिए 0 से 0 काटा, क्रॉस गुणा कर लीजिए, इसका इसमें करेंगे तो 5L बराबर इसका कितना हो जाएगा 3L प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 600, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5L माइनस 3L इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, माइनस किया तो 2L बराबर कितना 600, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, तो कितना मीटर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि लंबाई किसमें होती है मीटर में, तो 300 मीटर लंबाई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा हर प्रकार के क्वेश्चन का। हाँ, ज़्यादातर लड़के में पोस्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनों का मैं टाइपिंग करके पोस्ट कर रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो कमेंट करके उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि अधिकांश लड़के गलत दिए हैं तो मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, अपना प्यार बांटते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।